चलो यार शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सवाल है, लीड कोड का थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका नाम है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, तो आइए पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। तो जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है ए बी सी एंड बी बी। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें सारी सबस्ट्रिंग में से, ठीक है, वो सबस्ट्रिंग चुननी है जिनमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट ना कर रहा हो। ठीक है, और और उन सबस्ट्रिंग में से सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ निकालनी है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल है ए बी सी, एंड बी बी। ठीक है, तो यार एक सबस्ट्रिंग होगी हमारी ए बी सी ए। मान लो ये सबस्ट्रिंग है, तो इस सबस्ट्रिंग को हम वैलिड नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें ए जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी कैरेक्टर एक से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए स्ट्रिंग में, तो ये हम सबस्ट्रिंग वैलिड नहीं मानेंगे। तो इसमें से वैलिड सबस्ट्रिंग होगी हमारी अज्यूम ए एक सबस्ट्रिंग होगी, ए बी एक सबस्ट्रिंग होगी, ए बी सी एक सबस्ट्रिंग होगी। ठीक है, और बी सी ए होगी। ठीक है, बी सी होगी, एंड सो ऑन। सो जो ये ऐसी सारी सबस्ट्रिंग बनेंगी जिसमें हर कैरेक्टर यूनिक होगा, इसकी हमें क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट लेंथ फाइंड करनी है। तो ठीक है यार, तो इसे पहले तो समझते हैं कि कैसे फाइंड कर। तो हम इसकी पहले अप्रोच देखते हैं। ठीक है, तो पहली होगी इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में देखते हैं कैसे करेंगे। मान लेते हैं ये स्ट्रिंग है। ठीक है, मान लेते हैं ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अब क्या करना है इसमें लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग निकालनी है जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट ना कर रहा हो। ठीक है, तो यार हम पहले ए से स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले सारी स्ट्रिंग वो लेंगे जो वैलिड हों और ए से स्टार्ट कर रही हैं। तो वो कौन सी होंगी, ए बी सी। और जब हम ए बी सी इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ए उसमें 2 बार आ रहा है, तो हम कोई भी स्ट्रिंग जो ए बी सी ए कंटेन करेगी उसे उसे हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ए से शुरू होने वाली ये 3 स्ट्रिंग ये होंगी। फिर फिर होगी बी, जो बी से शुरू होती है उसकी बात चल रही है। तो फिर होगी बी सी ए, फिर होगी बी सी, फिर होगी बी सी ए। अब बी सी ए बी को हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि बी 2 बार रिपीट कर रहा है। ऐसी सी से होगी सी, सी ए, सी बी, सी ए बी, और सी ए बी सी हो नहीं सकती, तो उसके आगे कोई भी स्ट्रिंग वैलिड नहीं है। तो इन सारी सबस्ट्रिंग में से हमें लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच में कि हर कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाली सारी सबस्ट्रिंग फॉर्म करेंगे और उसमें मिनिमम और उसकी मैक्सिमम लेंथ फाइंड करेंगे, और वो जो स्ट्रिंग है वो वैलिड होनी चाहिए, इस बात का भी हम ख्याल रखेंगे। तो यार देखते हैं कैसे करते हैं ये। ठीक है, तो मैं पहला लूप लगाता हूँ फॉर पहले तो मैं डिफाइन करता हूँ इंट मैक्स लेंथ। ठीक है, इसको मैं 0 दे देता हूँ। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एच डॉट साइज आई प्लस प्लस। तो जो हमारा आई है वो पहले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब हम जे लगाते हैं। तो फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एच डॉट साइज जे प्लस प्लस। ये जे 0 से नहीं आई से स्टार्ट होगा। ठीक है, और हम दे देते हैं इंट ए आर आर 256 इक्वल टू 0। तो यार जैसा इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें इंग्लिश लेटर भी हो सकता है, डिजिट, सिंबल, स्पेसिस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें पता है कि सी प्लस प्लस में टोटल 256 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने एक हैश बना लिया, इसका नाम चलो हम हैश ही दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हर स्ट्रिंग की हैशिंग स्टोर करेगा जितने पे हम ट्रेवर्स कर चुके। ठीक है, तो देखते हैं। और एक हम इंट लेंथ को इनिशलाइज करा देते हैं 0 से। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम, इफ़ हैश ऑफ एस ऑफ जे डबल इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि एस ऑफ जे अगर मतलब अगर तुम जिस स्ट्रिंग के इंडेक्स पे हो अगर वो पहले से ही हैश में है तो हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, क्योंकि उसके आगे की स्ट्रिंग कोई भी वैलिड नहीं होगी क्योंकि उसमें वो कैरेक्टर 2 बार तो जो एस ऑफ जे है वो 2 बार तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स हम क्या करेंगे, हैश ऑफ एस ऑफ जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, और जे इंक्रीमेंट अपना होता रहेगा एंड लेंथ को भी हम इंक्रीमेंट कर देंगे, और मैक्स लेंथ इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ
कॉमा लेंथ कर देंगे। ठीक है, तो हम ये कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न मैक्स लेंथ कर देंगे। तो देखो यार, इसमें हमने क्या किया, आई जो था हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स था, ठीक है, जे जो था, जे हम सारी वो स्ट्रिंग देख रहे थे इस लूप से जो आई से शुरू करती हों और वैलिड हों। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई जब ज़ीरो होगा तो जे को हम चलाएंगे ज़ीरो से, तो ए वैलिड है, उसके बाद जो स्ट्रिंग बनेगी वो बनेगी ए बी सी, उसके बाद तीसरी स्ट्रिंग बनेगी ए बी सी, और फिर उसके बाद जब ए रिपीट करेगा तो क्या होगा, हैश, तो जो हैश ऑफ एस ऑफ जे है वो 1 होगा, और हम ब्रेक कर देंगे तो जो लेंथ है वो अभी तक 3 आएगी। ठीक है, ऐसी हम बी से सारी स्ट्रिंग देखेंगे, ऐसी सी से, ऐसी ए से, एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसके बाद हम मैक्स लेंथ रिटर्न कर देंगे। ठीक है यार, तो यार इसे रन करवा के देखते हैं कि क्या चल रहा है। हाँ, तो देखो यार, इसका जो टेस्ट केस था वो तो सही आ रहा है, सबमिट करने का ट्राई करते हैं। तो सबमिट हो चुका है, पर इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या होगी इसकी। ठीक है, तो देखो, अब जैसे मान लो कोई भी स्ट्रिंग है ए बी सी डी ई एफ जी एंड सो ऑन, ये स्ट्रिंग है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। तो यार ए से हमें देखो, जब हम पहला स्टार्टिंग इंडेक्स ए से लेंगे तो हमें ये पूरी स्ट्रिंग एक बार ट्रेवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर जब हम बी स्टार्टिंग लेंगे तो फिर हमें ये पूरी स्ट्रिंग दोबारा ट्रेवर्स करनी पड़ेगी। फिर जब हम सी लेंगे तो फिर हमें सी से आगे वाली पूरी स्ट्रिंग दोबारा ट्रेवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी कि अगर हम पहला ले रहे हैं तो हमें एन इलिट्रेशन करने पड़ रहे हैं, फिर अब जब हम बी को फर्स्ट कैरेक्टर मान रहे हैं तो हमें n-1 इलिट्रेशन करने पड़ रहे हैं, फिर हम सी को पहला मान रहे हैं तो n-2 करने पड़ रहे हैं, एंड सो ऑन टू अप टू 1, ये ऐसे 1 तक होगा। तो यार इसका समय पता है n+1/2 होता है। ठीक है, तो ये बराबर होगा O ऑफ n स्क्वायर। तो यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें अगर देखा होगा तो इस कोड में हम हैश ऑफ 256 भी स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हैश ऑफ 256 बेसिकली फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहा है, ठीक है, हर कैरेक्टर की। ठीक है, तो हमने जो एरे थी वो 256 की बनाई थी। ठीक है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ 256। हाँ यार, ये हमारा क्वेश्चन O ऑफ n स्क्वायर में तो हो गया था। ठीक है, अब हम इसे ट्राई करते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम और रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं, मतलब O ऑफ n या O ऑफ n log n कर सकते हैं कि नहीं। तो यार देखते हैं वो कैसे होता है। ठीक है, तो हमारी जो स्ट्रिंग थी वो जो दे रखी थी वो थी ए बी सी एंड बी बी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दो पॉइंटर लगाते हैं, एक आई और एक जे। ठीक है, तो मैं आई को यहाँ रिप्रेजेंट करूँगा और जे को यहाँ रिप्रेजेंट करूँगा सिंप्लिसिटी के लिए। तो शुरुआत में आई भी यहाँ पॉइंट कर रहा होता है और जे भी यहाँ पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, तो हम जे को जब तक इंक्रीमेंट करते जाएंगे जब तक क्या होगा कि किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 2 ना हो जाए, तब तक हम जे को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो यार देखो, अब हम जे को इंक्रीमेंट करके यहाँ लाते हैं तो बी की फ्रीक्वेंसी 1, ए की फ्रीक्वेंसी 1, फिर हम जे को यहाँ लाते हैं तो ए बी सी तीनों की फ्रीक्वेंसी 1 1 1। अब फिर यार जे को जब हम यहाँ लाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारा ए है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाती है। ठीक है, अब जब ए की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई तो हम आई को जब तक इंक्रीमेंट करेंगे जब तक ए की फ्रीक्वेंसी 1 ना हो जाए। ठीक है, तो फिर हम आई को यहाँ लाते हैं। तो यार देखो, जब हम आई को बी पे लाए तो क्या हुआ कि तीनों कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, तो ये एक हमारी वैलिड सबस्ट्रिंग हो गई। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी, आई माइनस जे प्लस 1। तो आई था हमारा थर्ड पोजीशन पे और जे था हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 3। ठीक है, तो इसे हम मैक्सिमाइज़ करते जाएंगे। फिर हमने जे को इंक्रीमेंट किया तो जे आया यहाँ। ठीक है, आई तो उधर ही रहा, पर ये एक दिक्कत वाली प्रॉब्लम है क्योंकि बी की फ्रीक्वेंसी 2 आ गई, तो फिर हम आई को इस तरफ लेके आएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब फिर तीनों की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई और बी की भी फ्रीक्वेंसी 1, ए की भी और सी की भी, तो इसकी लेंथ 3 हो गई, तो इसको हम फिर मैक्सिमाइज़ कर लेंगे। फिर हमने जे को इंक्रीमेंट कराया तो जे आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब सी की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई तो हम आई को इंक्रीमेंट करा देंगे यहाँ पे, ये एक वैलिड हो गया।
अब क्या हुआ, अब बी की फ्रीक्वेंसी, अब फिर हमने यहाँ किया तो क्या हुआ कि बी की फ्रीक्वेंसी हो गई 2। तो जब बी की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, फिर हमने यहाँ कराया तो ए की फ्रीक्वेंसी तो 0 हो गई, पर बी की अभी भी 2 रही, तो इसमें भी दिक्कत है। फिर हम एक और इंक्रीमेंट कराएंगे तो आई आ जाएगा यहाँ। तो आप देखो अब क्या होगा कि बी की भी फ्रीक्वेंसी एक, सी की फ्रीक्वेंसी एक, तो एक वैलिड चीज़ होगी। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2। और फिर से अगेन हम बी को जे को इंक्रीमेंट कराएंगे, बी की दोबारा फ्रीक्वेंसी 2, फिर आई यहाँ आएगा तो बी की फ्रीक्वेंसी अभी भी 2 है, तो फिर हम आई को इंक्रीमेंट करा देंगे, बेसिकली आई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 1, जब आई और जे आखिरी पोजीशन पे होंगे। ठीक है, तो इसकी को हम मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं और आज देखते हैं यार इसका कोड कैसे होगा। ठीक है, तो पहले हम इंट मैक्स लेंथ लिखते हैं, वो जो होगी वो होगी 0, और 2 पॉइंटर बनाते हैं, इंट आई इक्वल टू 0 और इंट जे इक्वल टू 0। ठीक है, आई जो है वो पहला पॉइंटर है और जे जो है वो सेकंड पॉइंटर है। तो हम चलाते हैं वाइल जे इज़ लेस देन एस डॉट साइज, मतलब जे की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, साइज ऑफ अ स्ट्रिंग, एंड j इज़ लेसर देन एंड एंड i इज़ लेसर देन इक्वल टू j। तो इससे हम इंश्योरिटी कर रहे हैं कि जो i है वो हमारा पहला पॉइंटर होगा और जो j है हमारा सेकंड पॉइंटर होगा। ठीक है, अब मैं एक हैश बना लेता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ मैं हैश ऑफ 256, और इसमें सारी फ्रीक्वेंसी 0 से इनिशलाइज करा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या देखता हूँ कि इफ़ हैश ऑफ एस ऑफ जे, मतलब जिस कैरेक्टर पे है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर एक पहले से ही है, मतलब वो कैरेक्टर स्ट्रिंग में पहले से ही आ चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जब तक आई को इंक्रीमेंट करेंगे, जब तक हैश ऑफ एस ऑफ जे की फ्रीक्वेंसी 0 नहीं हो जाती, तब तक हम आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। और उससे पहले हमें हैश से जो स्ट्रिंग का कैरेक्टर है वो हटाना भी पड़ेगा। ठीक है, तब तक हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे। और एक बार क्या होगा कि जब जब वो कैरेक्टर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो जाएगी, है ना, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी पहले से ही 1 थी तो अब 0 हो जाएगी, और फिर हैश ऑफ एस ऑफ जे उसे दोबारा 1 कर देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मैक्स लेंथ जो होगी, ठीक है, उसे मैक्सिमाइज करा लेंगे, मैक्स लेंथ ऑफ जे माइनस आई प्लस 1। ठीक है, और हमें जे को भी इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, और हम रिटर्न करवा देंगे मैक्स लेंथ। ठीक है, अब देखते हैं यार ये सही है क्या कोड की नहीं। और हाँ, और एक सेकेंड, और हमें हैश ऑफ एस ऑफ जे की जो वो थी फ्रीक्वेंसी उसे भी प्लस प्लस करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यार देखो हमारा कोड सही चल रहा है। ये जो था, ये मैंने जब कैरेक्टर हम इंक्लूड करेंगे अपनी सबस्ट्रिंग में तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, तो इसके लिए मैंने इंक्लूड किया था। अब यार इसे सबमिट करने का ट्राई करते हैं। तो यार ये चल रहा है। ठीक है, तो ये इसका रन टाइम है। और यार इसकी हम एक कॉम्प्लेक्सिटी और रह गई, तो कॉम्प्लेक्सिटी को और देख लेते हैं। तो यार देखो हमारे 2 पॉइंटर थे आई और जे। एक बार हम कभी हम आई को इंक्रीमेंट करते हैं, कभी हम जे को इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो यार ये देखो कि जो आई है वो वर्स्ट केस में क्या होगा कि पूरी स्ट्रिंग पे ट्रेवर्स करेगा। ठीक है, एक बार, और जे जो है वो भी एक बार ट्रेवर्स करेगा पूरी स्ट्रिंग पे। ठीक है, तो जो हमारे दोनों पॉइंटर हैं वो एक एक बार ही ट्रेवर्स कर रहे हैं हमारी पूरी स्ट्रिंग पे। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो ओ ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि जो आई है वो भी एक बार ट्रेवर्स कर रहा है और जो जे है वो भी एक बार ट्रेवर्स कर रहा है। तो ठीक है, तो यार ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो यार जब हमने कोड लिखा तो हमने कोई भी स्पेस नहीं लिया सिवाय इस हैश के। ठीक है, क्योंकि तो इस हैश एरे के। ठीक है, तो यार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ 256। ठीक है, ठीक है, ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यार उम्मीद करते हैं कोड समझ में आया होगा तुम लोगों को। तो यार अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है।